हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज है रविदास जयंती है, जिससे बच्चों की आज छुट्टी है और धूप भी, अब तो धूप अच्छी आ रही है। और बच्चों को मैंने ब्रेकफास्ट करा दिया है, क्योंकि फिर वो काम में डिस्टर्ब करते। और होता है ना कि छुट्टी के दिन थोड़ा लेट लेट सब चीज़ होता है। ऐसा नहीं कि उठते उठते तो टाइम से ही है, बट ये है कि आगे काम नहीं बढ़ाते हैं। जैसे इनके लिए ब्रेकफास्ट बनाए, इन्होंने ब्रेकफास्ट करके चले गए, ये भी थोड़ा लेट गए, क्योंकि इनका भी मतलब वैसे छुट्टी नहीं है, बट हाफ डे रहता है इस दिन, छुट्टी के दिन। तो फिर काम ऐसे ही लेट होते गए। तो मैंने कहा अभी स्टार्ट करते हैं, 9 तो बज ही गए हैं, तो काम स्टार्ट करते हैं। पहले बच्चों को ब्रेकफास्ट करा दें, नहीं तो ये काम के बीच में डिस्टर्ब करते, फिर काम रुक जाता है। तो सब बिस्तर आए, बेडशीट दोनों की चेंज करनी है, बिस्तर मैंने बाहर डाल दिए, तकिया वगैरह सब बाहर डाल दिए। तो मैं इनका व्लॉग भी स्टार्ट कर देती हूँ। और अपना ब्रेकफास्ट तो नहीं किया है मैंने, बाद में करूँगी नहा के। और बच्चों को भी नहलाना है आज। वैसे मैं कल नहला दी थी जब स्कूल से आई, फिर मुझे लगा कल छुट्टी है तो कल आराम से नहलाऊँगी। तो कपड़े भी बहुत सारे, क्योंकि बेडशीट वगैरह भी चेंज करनी है, बच्चों के कपड़े भी हैं, नहाने के भी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं काम। तो फ्रेंड, काम हो गया है शुरू। और पहले ये बच्चों के बैग वगैरह उठा दूँगी, क्योंकि आज छुट्टी थी। तो ये बैग यहीं पे था, रात को इसने होमवर्क किया होगा। तो ये यहाँ से बेडशीट, सबसे पहले बेडशीट झाड़ूंगी। और ये देख रहे होंगे आप, दूसरी बेडशीट बिछी है। तो ये मैंने ऐसी बिछा ली थी कि जैसे चेंज करते ना तो वो खाली खाली रहती, इस वजह से। और बाहर वाला रूम में तो अच्छा नहीं लगता, तो अंदर वाले रूम की भी बेडशीट झाड़ ली है। और इसके बाद यहाँ भी, यहाँ बेडशीट बिछा दूँगी शायद। मुझे ना याद भी नहीं है, क्योंकि 17 तारीख का है और आज 19 तारीख है शायद, जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो याद भी नहीं है कैसे कैसे काम किया था। तो देख देख के चलो वॉइस ओवर करती हूँ। और अब बेडशीट बिछा रही हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे देख रहे हो आप हन्नू के ड्रामे। तो ये जानबूझ के वीडियो में ऐसे आता रहता है। और ब्रेड खा रहा है। मैंने ब्रेकफास्ट दिया था ना बच्चों को, तो इन्हें ना ब्रेड ना फ्राई करके घी में बहुत पसंद है। तो फिर मैंने झाड़ू मंगाया था, मैंने कहा इधर से भी झाड़ू कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे ना गिरा देते सामान। ऐसे धूल वगैरह तो कुछ होती नहीं है, तो सामान गिरा देते हैं। और फिर अब इधर से झाड़ू, देखो दोनों कैसे मस्ती कर रहे हैं। तो बस यहाँ पे थोड़ा परेशानी तो होती है झाड़ू मारने में, क्योंकि छोटा सा रूम है, बस बेड बेड लगा है। तो आ गई हूँ मैं झाड़ू मार के। सबसे बड़ा काम यही होता है घर का, कि झाड़ू मारना। कि अगर झाड़ू लग गई ना तो घर पूरा साफ़ लगता है। तो बस यहाँ पे झाड़ू वगैरह हो जाएगी मेरी। और इसके आज मैंने शायद पूरा दिखाया है, कि अब फिर इसके बाद मैं आ जाती हूँ गैलरी में झाड़ू। और ये रेक देख रहे हो आप, ये ना मैंने आजकल रखी है। ये पुरानी थी अंदर ना, तो जैसे जूते चप्पल रहते ही हैं बाहर, तो चाहे अंदर कितना भी कर लो। तो मैंने इनसे सही करवा के, मैंने कहा इसे सही कर दो और इसे ना यूज़ कर लेंगे। 2-4 चप्पलें जो बाहर रहती है, ये जैसे ट्यूशन भी जाते हैं तो शूज़ लेके जाते, तो हो ही जाता है, शूज़ भी हैं, तो ये रख दिए। फिर इसके बाद आ गई हूँ मैं किचन पे। और किचन से ऊपर पूरा झाड़ के फिर मैं नीचे झाड़ू लगा दी थी। और कैमरा पता नहीं कहाँ कहाँ आज मैंने सेट किया है। एक तो ना ट्राइपॉड बाहर रखने में थोड़ा वैसा लगता है मुझे, किसी को पता भी नहीं है ना इधर की व्लॉगिंग करती हूँ या वीडियो वगैरह बनाती हूँ, तो इसलिए कभी छोटा ट्राइपॉड, कभी और वीडियो बनाते हैं ना जैसे, तो बहुत टाइम लगता है। और झाड़ू करने के बाद, इसके बाद मैं, हन्नू ने ना सुबह ही खिलौने फैला दिए थे कि मम्मी मुझे खेलना है, चटाई बिछा के खिलौने फैला दिए थे। तो मैंने कहा चलो खेल लो। और छोटा है ना, मतलब उसका दिमाग कभी इधर चलता है कभी उधर चलता है, मना भी नहीं किया जाता है। और फिर अब चले गए अंदर बस। और ब्रेकफास्ट भी उसने यहीं पे किया था धूप में। तो बस अब मैं इधर भी झाड़ू, वहाँ का कूड़ा मैं वहीं पे उठा देती हूँ, क्योंकि वहीं पे कूड़ा होता है ज़्यादा। इधर तो ये रहता है कि धूल वगैरह ही रहती है। तो फिर मैं ऐसे डस्ट पैड, हाँ। और ये देख रहे हो आप, एकदम से मैंने ना रज़ाई गद्दे सब बाहर डाले, मतलब रज़ाई कंबल वगैरह बाहर डाली थी। और सामने मकान बन रहा है ना, तो वो छत पे, वो जो छत के बाद जो कुछ डालते हैं ना सीमेंट, वो डाल रहे थे। और उन्होंने ना वो कूड़ा फेंका, तो धूल वगैरह जा रही थी। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से अंदर रख दिया। मैंने कहा क्या फ़ायदा मेरे धूप में डाल के फिर। और वो तो स्पीड में आपको इसलिए लग रहा है, जल्दी जल्दी स्पीड में करिए वीडियो, नहीं तो इतनी स्पीड से भी नहीं किया था। तो मैंने अंदर रख दिया रजाया। मतलब फ़ायदा क्या हुआ, एक तरफ से गर्म हो गई कंबल, एक तरफ से ठंडी थी। और साथ साथ मैंने लगा दी है मशीन, क्योंकि सारे काम एक साथ ही देखने पड़ते हैं। क्योंकि इस समय ना ताज़ा पानी आता है, तो पानी भर लेती हूँ मैं। तो मशीन घुमा के सर्फ से भीग जाते हैं ना जब कपड़े, तो अच्छे से निकल जाते हैं। तो यहाँ पे छाट छाट के कपड़े भी रख दूँगी। और इसके बाद आ गई थी मैं डस्टिंग करने। इस बार मैंने बहुत टाइम से डस्टिंग नहीं करी थी, क्योंकि ठंडियों में इतनी धूल नहीं रहती। लेकिन अब धूल आने लग गई, तो अब रोज़ डस्टिंग करनी ही पड़ेगी।
और शीशा भी ना बच्चे यहाँ यहीं पे खाते हैं जैसे, तो गिरा देते हैं कुछ ना कुछ। तो बस मैंने गीला कपड़ा भी लिया है, सूखा कपड़ा भी लिया है और इससे अच्छे से कर लूँगी डस्टिंग। और जितना सामान हम बढ़ाते जाओ ना, उतना ही काम बढ़ता है। पहले ड्रेसिंग नहीं था, अलमारी नहीं थी, तो इतना काम भी नहीं था लेकिन अब बढ़ गया है, तो साफ़ सफाई भी रखनी पड़ेगी, है ना। और तो बस यहाँ पे मैं इसके बाद ना मैंने अलमारी करी थी, लेकिन वो क्लिप ही शूट नहीं हुई, पता नहीं क्या हुआ। और ये फ्रिज मैंने गीले कपड़े से कर दिया था। अभी मैं दोबारा वो करी थी तो देखा कि शूट ही नहीं हुआ, और जबकि अलमारी सब चीज़ किया बट हुआ ही नहीं शूट। तो इसके बाद आ गई हूँ मैं पोछा लगाने। और जिस दिन बच्चों की छुट्टी रहती है ना, आराम से अच्छे से काम हो जाता है। और जैसे स्कूल रहता है तो उस दिन यही होता है कि आधा काम कर लो, आधा छोड़ के ऐसे जाना पड़ता है, क्योंकि बहुत जल्दी छुट्टी हो जाती है ना, 11 बजे छुट्टी हो जाती है। तो बस इसके बाद अंदर पोछा लगा के आ गई थी मैं बाहर। और बाहर अब ना मैं सीढ़ियों में भी लगाने लगी हूँ पोछा। जैसे बीच में मतलब जब से तबीयत ख़राब हुई थी तब से छोड़ दिया था, बट अब लगाने लगी। मुझसे रहा नहीं जाता, जब काम करना स्टार्ट हो जाता है तो फिर सभी जगह कर लो, ये होता है। फिर बीच में तो ठंडियाँ भी थी तो इस वजह से नहीं। और इसी बीच मेरे कपड़े भी धुल गए थे, और 2-3 बार शायद मशीन लगाई थी मैंने आज। बहुत कपड़े थे, कपड़े बहुत हो जाते हैं। और अब ना धीरे धीरे संभालूंगी अब कपड़ों को, क्योंकि अब इतना ठंडा नहीं है। तो जैसे जैसे धुलते जाएंगे वैसे वैसे संभालती भी जाऊंगी। अभी तो वैसे इस फरवरी तक तो रहेगा, मार्च मतलब होली तक थोड़ा बहुत रहता है ठंडा, उसके बाद ही गर्म होता है। तो यहाँ पे एक बार के कपड़े मेरे धुल गए हैं, तो कपड़े डाल रही हूँ। और इसके बाद मैं नहा के आ गई थी। आजकल पूजा वगैरह तो हो नहीं रही थी, और लेकिन अभी मैं वॉइस ओवर करी तो अब हमारी पूजा वगैरह स्टार्ट हो गई, 13वीं हो गई है। तो यहाँ पे बस अपना वही सीरम वगैरह मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा रही हूँ। और ये वाला मॉइस्चराइज़र मुझे मेरे भाई ने दिया है वैसलीन का है, अच्छा है मॉइस्चराइज़र। वैसे पता है, अभी तो लगा लो फिर पानी का काम करो, फिर वैसे ही हो जाता है, फिर कहाँ दोबारा याद आती है। और उससे और ज़्यादा रूखे लगते हैं मुझे तो, मॉइस्चराइज़र लगा के फिर धुलो ना, उससे और ज़्यादा रूखे लगते हैं। तो यहाँ पे बस मॉर्निंग का यही है, सिंदूर भर लो। और मांग ना, मेरे बाल जैसे जब से झड़े ना तो मांग ही नहीं निकलती है ढंग से, पता नहीं कैसे। और बाल आ तो गए हैं बट कुछ आधे कुछ छोटे कुछ बड़े हैं, कुछ मतलब ऐसे ही हो रहा है बालों का आजकल। देखूँगी अब अप्रैल में शादियां हैं तो हेयर कट लूँगी उसके बाद। और इसके बाद में बच्चों को मैं खाना बना के फिर मैं यहाँ आ गई थी। खाना वगैरह, कपड़े धुल के, मतलब दूसरी बार के जो कपड़े धुलने थे, बच्चों को नहला के सारा काम करके अभी मैं आ गई यहाँ पे। ये थोड़ा कपड़े सही करी थी, ऊपर ऊपर के मेरा ना एक वो नहीं मिल रहा था, तकिया का कवर। तो अभी मैंने इनसे पूछा तो अभी इन्होंने बताया, मैं उसे ढूंढ रही थी इसमें, पता है। और कपड़े भी मैंने कहा सर्दी गर्मियों की स्टार्ट हो गए तो यहाँ मेरे कॉटन के ही कपड़े रहते हैं, तो इनको मैंने कहा थोड़ा सही कर दी थी, क्योंकि इनकी जीन्स वगैरह रहती तो ये कपड़े इधर उधर करते रहते हैं और बेडशीट वगैरह निकलती इससे। तो अभी इन्होंने बताया मुझे कि वो कवर तो मैंने फेंक दिया था, क्योंकि वो हॉस्पिटल में यूज़ हुआ था ना, तो शायद इन्होंने वहीं से फेंक दिया था। तो अभी मैं इसे ढूंढ रही थी कहाँ होगा कहाँ होगा, तो अभी इन्होंने बताया। तो मैंने कहा यार, मैं दोनों दीवानों में मैंने ढूंढ लिया कि कहाँ है कहाँ है कहाँ है। मैं इनके अंदर अंदर देख रही थी, मैंने कहा कभी कभी होता है ना, एक कवर है तो अंदर फंस गया, तो बस एक ही बचा है, वो जोड़ा ही ख़राब हो गया। तो बस यही ढूंढ रही थी। और मैंने कहा कपड़े वगैरह भी सही। और ये ऊन का है ना, पहले मैंने ना बहुत बनाती थी क्रोशिया वगैरह ऊन के। और बच्चे देख रहे हो, ये मेरे साथ रहे, और पता है इन्होंने इसके ऊपर चढ़ते थे दीवान ही ख़राब कर दिया। तो बस यहाँ पे कपड़े वगैरह भी सब रख लूँगी मैं। और मैं वैसे यहाँ पे मैं म्यूज़िक लगाना चाहती थी, बट मेरे फ़ोन से म्यूज़िक ही गायब हो गया, क्योंकि मैंने कुछ ट्रांसफ़र वगैरह की फ़ाइल ना, और शायद म्यूज़िक ही पता नहीं कहाँ चली गया। अब दोबारा से म्यूज़िक वगैरह डाउनलोड करना पड़ेगा। और अभी नाइट का टाइम है जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ। और इसके बाद भी, और अब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि स्वेटरों का भार कम होने लगा है। और यहाँ पे एक सूट था, मुझे मिला था शादी में, तो मैं इसे देख रही थी। मेरे पे ऐसे सूट हैं शादी में मिले पे, बट करना क्या है इनका ना, क्योंकि ये पूरे नहीं होते ना, पूरे नहीं आते हैं। और दे दूँगी किसी को, अगर किसी को चाहिएगा तो। बस यहाँ पे बेड सेट हो गया है, मतलब जो मुझे देखना था सब चीज़ सेट करके। और अब मैं यहाँ पे
अच्छा, मुझे ना वीडियो देख देख के याद आ रही क्या शूट किया। तो यहाँ पे मैंने मंगाया था ये, मतलब जैसे वो होता है ना, सो फ्रेंड मैंने ना ऑनलाइन ये मंगाया था, ये मतलब जैसे वो रिंग लाइट वगैरह होती है तो उस टाइप में ही है, ये फ़ोन पे हो जाता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ अभी इसका मतलब क्या क्या असर है, और बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा। चलो दिखाती हूँ। मैंने लगा लिया है, आप ही लोग फ़र्क देखना है। ये देखिए, देखो फ़र्क है ना। और अभी से हम बंद करते तो देखिए, और खोलते तो देखिए, मतलब जैसे रात में होता है ना कि वीडियो क्वालिटी वो करने के लिए, तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ऑप्शन है। जैसे रिंग लाइट महंगी आती हैं, 250 वो 700 800 ऐसे आती हैं, तो ये है 250 का है, तो आप लोग मंगा सकते हैं। अगर आपको, आप लोग मंगा सकते हैं। अभी तो जैसे दिन में है तो इतना वो नहीं लग रहा, जैसे रात को ट्राई करेंगे। और ये केबल आई है इसमें, यही है कि चार्जर तो सबके पास होता है चार्ज करने के लिए। तो चलो देखती हूँ। जैसे मैं रात को नहीं बना पाती थी व्लॉग किचन में, क्योंकि वैसे तो लाइट भी हम ला सकते हैं अगर बड़ा बल्ब, अच्छा सा बल्ब जला दो। तो मैं इन्हें कब से लगी थी कि लाना लाना लाना, ये बोलते हाँ लाऊंगा, बट यही होता है ना आदमियों का, तो याद आ गया तो लिया आए, नहीं आया तो नहीं आए, तो इसलिए मैंने ये मंगाया। तो देखती हूँ रात को शूट करके कैसा लगता है, और अगर सही चला, मतलब लाइट वगैरह ठीक लगी, तो रात का व्लॉग भी आपके साथ अब शेयर करूँगी। बच्चों को खाना दे दिया है, काम सारा हो गया है, और बस, और बच्चे खाना खा रहे हैं। अभी 1:30 बज रहा है, वैसे ज़्यादा टाइम नहीं, आजकल जल्दी बन जाता है खाना, क्योंकि काम ही जल्दी हो जाता है तो खाना भी जल्दी बन जाता है। तो बस बच्चे अभी मतलब आधा घंटा लगाते, 2 बजे तक खाते हैं, फिर 2:30 बजे इनका ट्यूशन का तैयारी वगैरह करती हूँ, फिर टाइम हो जाता है ट्यूशन का। और अब तो 2 तारीख से एग्ज़ाम भी है। तो चलो यहीं पे वीडियो का एंड भी करती हूँ। और आज मैंने बेडशीट चेंज, मतलब वो ब्लू वाली ज़्यादा बिछा दी थी ना। बेडशीट मेरे पे 4 है, पता है आपको इसकी, बट ये कि वो पूरा सेट है इसलिए अच्छा लगता है, और उसका दूसरा सेट भी है मेरे पास, बट वो मैंने अभी यूज़ नहीं किया। तो फिर कर्टन भी मैंने जैसे देखा आपने मंगाए, तो मुझे वो करना है, रूम मेकओवर करना है, तो इस वजह से वो बेडशीट नहीं बिछा रही मैं, कि पहले एक बार मेकओवर के लिए बिछा लूँ फिर यूज़ करूँगी। तो बस यही है। और बस अभी मेरे कर्टन पूरे नहीं आए ना, इस वजह से अभी मैंने किया नहीं। अभी आने हैं 4 तो आ गए हैं, 4 और आने हैं, तो जब वो आ जाएंगे तो रूम मेकओवर का वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। और यहीं पे वीडियो का एंड भी करती हूँ, शायद बहुत लंबा हो गया होगा। मेरा मॉर्निंग से अभी तक का रूटीन आपने देख ही लिया है, और वैसे भी मतलब यही मैं वो शूट करती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में ही ज़्यादा काम होता है। और अब तो वैसे काम बढ़ने ही वाले हैं, खिड़की वगैरह साफ़ करनी है, और सब चीज़ मतलब धूल धाल हो रखी है, क्योंकि ठंडियों में तो ये काम नहीं होता, धूल भी कम आती है ठंडियों में, गर्मियों में ज़्यादा धूल वगैरह आती है। तो चलो यहीं पे वीडियो को एंड करती हूँ। थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब